मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं एक सनसनीखेज कहानी, इंडियन स्नाइपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं, और वो फैसला मेरे सामने खड़ा था। मैं कैप्टन आर्यन राठौर, एक भारतीय स्नाइपर, छुट्टी पर अपने गांव में था। लेकिन सच ये है कि एक स्नाइपर कभी छुट्टी पर नहीं होता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उठ गया। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, कर्नल शमशेर सिंह। वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक लेजेंड था, और आज मैं उससे मिलने जा रहा था। पहाड़ों के बीच बसा उसका घर साधारण था, लेकिन उसके आसपास की खामोशी कुछ अलग थी, जैसे हर पेड़ और हर पत्थर उसकी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने वही चेहरा था, उम्रदराज, शांत, लेकिन आंखें शिकारी की तरह तेज। उसने कहा, आ गए। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जी सर। वो साइड में हुआ और बोला, अंदर आओ, देखते हैं कितना दम है। घर के अंदर सब कुछ बेहद साधारण था, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींच लिया। दीवार पर टंगी हुई अलग अलग स्नाइपर राइफल्स, हर एक कहानी थी और हर एक मौत। मैंने पूछा, सर ये सब आपने इस्तेमाल की है? वो हल्का सा हंसा और बोला, कुछ ने मुझे बचाया और कुछ ने दूसरों को मौका नहीं दिया। उसकी बातें सीधी थीं और गहरी भी। कुछ देर बाद वो मुझे बाहर ले गया। एक खुला मैदान था और करीब 1200 मीटर दूर एक छोटा सा निशाना। मैंने हैरानी से पूछा, सर 1200 मीटर? वो बोला, एक अच्छे स्नाइपर की निशानी होती है कि वो दुश्मन को दूर से ही खत्म करे। मैंने राइफल उठाई, पोजीशन ली और सांस रोकी, लेकिन तभी उसने कहा, रुको। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरे पास आया और बोला, स्नाइपर ट्रिगर से नहीं, दिमाग से फायर करता है। पहले हवा को पढ़ो, फिर जमीन को, फिर अपने डर को। पहली बार मेरे सामने 1200 मीटर का टारगेट था और मैं सोच रहा था क्या ये मुझसे होगा, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। मैंने आंखें बंद की और पहली बार सच में महसूस किया हवा की दिशा, धूप की गर्मी और दिल की धड़कन। फिर मैंने दोबारा निशाना लिया। इस बार सब कुछ अलग था। मैंने ट्रिगर दबाया, गोली चली। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा और फिर टारगेट सीधा बीच से टूट गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने कर्नल की तरफ देखा तो वो खुश नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता था। उसने कहा, अच्छा है, लेकिन अभी तुम जिंदा हो क्योंकि सामने वाला तुमसे कमजोर था। मैं चौंक गया और कहा, सर? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जिस दिन सामने वाला तुमसे बेहतर होगा उस दिन ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हें मार देंगी। उसकी हर बात गोली की तरह लग रही थी। शाम होने लगी थी और मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने पीछे से आवाज दी, आर्यन। मैं रुक गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया? मैंने कहा, सर सीखने के लिए। वो मेरी तरफ आया और बोला, नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए। मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, क्योंकि अगला मिशन नहीं है, वो शिकार है। मेरी धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, इस बार तुम्हारा सामना ऐसे स्नाइपर से होगा जो तुमसे तेज, शातिर दिमाग और चालाक भी है। मैंने कहा, कौन है वो सर? नाम क्या है उसका? कर्नल ने कहा, जल्दी जान जाओगे। मेरे दिमाग में अब बहुत से सवाल उठ रहे थे। मैं अपने घर की तरफ वापस लौटा। घर में मेरी प्यारी सी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक साथ डिनर किया और बहुत सारी बातें की, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक ऐसे मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है जहां से आज तक कोई भी स्नाइपर जिंदा वापस नहीं आया। अब मुझे पता चल चुका था कि इस बार मेरा सामना किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी से है जो मुझसे बेहतर जानता है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि आज से हर दिन मेरी जिंदगी का उद्धार है। मैं तैयार होकर कर्नल शमशेर सिंह के घर पहुंचा और कर्नल ने कहा, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मैंने कहा, ठीक है सर। हम जंगल के और अंदर गए। इस बार रास्ता अलग था, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा खामोश। कुछ देर बाद कर्नल रुक गया और जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, बैठो। मैं बैठ गया, लेकिन इस बार उसने कोई टारगेट नहीं दिखाया। उसने कहा, आज तुम फायर नहीं करोगे। मैं चौंक गया। तो फिर क्या करेंगे? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, आज तुम मरोगे। बार बार अपने दिमाग में, मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की। सोचो, तुम पोजीशन में हो, सामने दुश्मन है, तुमने निशाना लिया, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। मेरी सांसें तेज होने लगी। अब सोचो, तुमने फायर किया और उसी पल ढां गोली तुम्हें लगती है। मेरे हाथ कस गए। उसने पूछा, क्यों मरे तुम? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने जल्दी की। उसने तुरंत कहा, गलत। मैंने आंखें खोली। वो बोला, तुम मरे क्योंकि तुमने सोचा कि तुम कंट्रोल में हो। ये बात सीधा दिल में लगी। कुछ देर बाद उसने मुझे एक नई राइफल दी। मैंने उसे देखते ही कहा, सर ये तो अलग है। वो बोला, हाँ, इस राइफल से तुम 2000 मीटर का टारगेट आसानी से मार सकते हो। यह है बैरेट M82 A1.50 कैलिबर सेमी ऑटोमेटिक राइफल। शीबा इसी तरह की कस्टम राइफल इस्तेमाल करता है। मैंने कहा, सर ये शीबा कौन है? कर्नल ने कहा, शीबा एक ऐसा पाकिस्तानी स्नाइपर है जिसने आज तक कोई भी गोली मिस नहीं की। वो अपने
टारगेट्स को खत्म करने की क्षमता रखता है और वो बहुत ही खतरनाक है। उसकी राइफल उसकी पहचान है। वो हर शॉट के बाद पोजीशन चेंज नहीं करता। मैंने तुरंत कहा, तो वो एक्सपोज हो जाएगा सर? कर्नल मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे ढूंढो। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन मेरे अंदर मेरे देश के लिए जज्बा और भी मजबूत हो गया। अब ट्रेनिंग शुरू हो गई। मैं एक चट्टान के पीछे पोजीशन में आ गया। 800 मीटर, 1200 मीटर और 2000 मीटर। 3 टारगेट हैं, लेकिन असली टारगेट कौन सा है ये तुम्हें तय करना है, कर्नल बोला। मैंने स्कोप लगाया। 3 जगह हल्की मूवमेंट थी। तीनों शक के दायरे में थे। तभी मुझे कर्नल की बात याद आई, जब सब कुछ सही लगे तब समझ लो खतरा है। मैंने गहरी सांस ली और सबसे परफेक्ट दिख रहे टारगेट को छोड़ दिया। मैंने दूसरे पर निशाना लिया। हाँ, टारगेट गिर गया। कर्नल ने कुछ नहीं कहा। दूसरा टारगेट। इस बार मैंने और वक्त लिया। हाँ, दूसरा भी गिर गया। तीसरा टारगेट। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने स्कोप लगाया, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। तीसरा टारगेट बिल्कुल स्थिर था, ना मूवमेंट ना हवा का असर। मेरे दिमाग में अलार्म बज गया। मैंने धीरे से कहा, ये टारगेट नहीं है। अचानक मेरे पीछे एक हल्की सी आवाज आई। मैंने तुरंत रोल किया और उसी पल हाँ, गोली मेरे बिल्कुल पास से निकल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तुरंत कवर लिया और पीछे की तरफ स्कोप सेट किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद कर्नल की आवाज आई, गुड। मैंने हैरानी से पूछा, सर ये क्या था? वो मेरे पास आया और बोला, ये सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन याद रखना असली शीबा कभी वार्निंग नहीं देता। मैं चुप था, लेकिन अब एक बात साफ थी, मैं अभी भी तैयार नहीं था। शाम होते होते हम वापस लौट रहे थे। तभी कर्नल रुक गया और बोला, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट मिशन। मैं घर पहुंचा और सो गया। अगली सुबह हेडक्वार्टर से एक कॉल आई, आर्यन तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा। मैं समझ गया, एक और नया मिशन। अभी मेरी छुट्टी के कुछ ही दिन गुजरे थे। मैंने पत्नी को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, बाय, और अपने हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने सारी जानकारी हासिल की और अपने दिमाग को एक और नए मिशन के लिए तैयार करने लगा। मुझे पता था ये मिशन मेरे लिए आसान नहीं होगा, और इस बार शिकार कौन है ये फैसला मेरे हाथ में नहीं था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी यह और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होती जाएगी। यह था इंडियन स्नाइपर का चौथा एपिसोड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें एपिसोड 5, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इंडियन स्नाइपर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।